लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शंस की आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर लगाएंगे हम 8। और इससे पहले की जितने वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और इससे पहले की जो भी एक्सरसाइज है वो भी अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का फोल्डर सर्च करें, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, मिसलेनियस, कॉन्सेप्ट ए से लेकर जेड तक जितना भी आपका सिलेबस में एनसीईआरटी का कंटेंट है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीन पे लगा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इसके अंदर बोला है कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट। एक ए सेट है और एक कौन है, बी है। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं करा है कि ए और बी सेट है कौन से नंबर्स का, तो किसी का भी हो सकता है, रियल नंबर मान लेते हैं, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। और फंक्शन इस तरह है सच दैट ए क्रॉस बी डोमेन है और बी क्रॉस ए क्या है, कोडोमेन है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे जरूर आता है। जनरली हमने क्या पढ़ा है, जनरली हमने ये पढ़ा है कि या तो नेचुरल नंबर से क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, रियल नंबर से क्या होता है, रियल नंबर होता है, इंटीजर से क्या होता है, इंटीजर होता है। जनरली हमने ऐसे ही पढ़े, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है, तो देखो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ मेंशन नहीं कराया, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने रियल नंबर मान लिया है, राइट। अब यहाँ पर जो डोमेन है वो केवल नेचुरल नंबर नहीं है, केवल रियल नंबर नहीं है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनका। हरी बस में 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का कैसे करते हैं। तो ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, राइट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। जैसे 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 6,7 हो सकता है। ये आपके इनपुट हो सकते हैं ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है वो भी इसी फॉर्म में हो सकता है ना, 1,1 हो सकता है, 2,1 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 7,6 हो सकता है। तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको कंप्लीट समझ में आए। जैसे मान लो 1 2 3 है और बी मान लो 4 5 1 4 5 है, या 1 4 मान लो। तो यहाँ से अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, यहाँ से ए क्रॉस बी आएगा 1,1 1,4 2,1 2,4 3,1 3,4, ये तो आएगा। और अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूँ तो क्या आएगा, 1,1 4,1 1,1 1,2 1,3। पहले बी लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, ए लेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा 4,1 4,2 4,3, ये तो आएंगे। तो जस्ट आप देखिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फ़र्क क्या है। फ़र्क यही है कि इनके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले दिमाग से ये कॉन्सेप्ट अपना निकाल दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट में नंबर्स आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, नंबर के ऑर्डर पेयर आएंगे, है ना। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा आपके जो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके लिए आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएँ, वहाँ पर मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो इज दैट क्लियर कि यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है और बी क्रॉस ए क्या है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में जो इनपुट होंगे वो आपके क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे यहाँ पर, अरे। और यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो उसका इनवर्स होगा। और इसी तरह आपको फंक्शन दे भी रखा है कि फंक्शन इज डिफाइंड एज, अगर इनपुट आप कोई ए कॉमा बी देंगे तो उसका आउटपुट जो है उल्टा आएगा, बी कॉमा है। ये तो इसी से पता चल रहा है, अगर नहीं भी दिया होता तब भी आप बता सकते थे, है ना। आपको बताना है कि ये शो करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की। तो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इनपुट 1,1 देंगे तो क्या आएगा, 1,1 आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1,1 देने से, है ना। अगर आप 1,2 देंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 2,1 आना चाहिए, 2,1। अब ये भी पता है कि ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हैं
और बी क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टे हैं ऑर्डर पेयर। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इसके अंदर इनपुट होंगे उनका उल्टा जरूर इसके अंदर डिस्टिंक्ट के साथ साथ यूनिक इमेज के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज भी होगी इसकी। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, 1 1 है ना। कुछ भी आप रख के देख लीजिए, कुछ भी रख के देख लीजिए, 7,5 रख लीजिए तो उल्टा क्या आएगा, 5,7 आएगा, है ना। तो जब हम कंफर्म हैं कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए आप क्या करें कि 2 जर्नल एलिमेंट मान लें कि लेट A1 B1 और A2 B2। कैसे मानते थे कि X1 X2 कोई 2 एलिमेंट लेते थे जो बिलोंग करता था किससे, नेचुरल नंबर से या किससे, रियल नंबर से। सेम यहाँ पर X1 की जगह A1 B1, X2 की जगह A2 B2। ये बिलोंग कर रहा है किससे, A क्रॉस B से, क्योंकि ऑर्डर पेयर में है तो ये सेट आपका भी किस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, है ना। सच दैट अंडर F A1 B1 और F A2 B2 अगर इनकी इमेजेस आपस में बराबर हैं तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इसका उल्टा, है ना। फंक्शन कौन है, यही तो है। तो इसका उल्टा क्या होगा, B1 A1 किसके बराबर होगा, B2 A2, राइट। और तुम्हें लाना क्या है 1 1 के लिए कि A1 B1 बराबर होना चाहिए किसके, A2 B2 के। तो जब भी 2 ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं। तो B1 बराबर B2 के एंड A1 किसके बराबर, A2 के, है ना। तो यहाँ से तो ये पता चला। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि A1 B1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 के प्लेस पर A2 लिख सकते हैं और B1 के प्लेस पर B2 लिख सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि A1 B1 किसके बराबर है, A2 B2 के। सो देयरफॉर ये कंडीशन आ गई क्या, Fx1 इक्वल टू Fx2, तो x1 इक्वल टू x2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वी कैन से दैट इट इज़ 1 1 फंक्शन, राइट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहीं पर ही बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो वो मैंने पहले बता रखा है कि A क्रॉस B का मतलब क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनपुट जो आप दे रहे हैं वो ऑर्डर पेयर दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ से पता चल गया कि B1 B2 के बराबर है, A1 किसके बराबर है, A2 के। तो A1 B1 किसके बराबर हो जाएगा, A2 B2 के, क्योंकि A1 है A2 के बराबर, B1 है B2 के बराबर, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन टू की। अगर ये ऑन टू भी हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑन टू का मतलब क्या है कि B क्रॉस A के सारे एलिमेंट की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इनपुट A, B देते हैं तो क्या आता है, B, A। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो B क्रॉस A है, और B क्रॉस A किसका उल्टा है, A क्रॉस B का। तो इसके इन्वर्स ही तो इसमें मौजूद होंगे। तो इन सब की प्री इमेज किसके अंदर होगी, A क्रॉस B के अंदर। तो हम लिख देंगे इसको लैंग्वेज में क्या, कि लेट B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A कोडोमेन। किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन। सच दैट, या ऐसे लिख दिए, देयर एग्जिस्ट, या तो ऐसे करके सिंबल बना दें उल्टा ही, है ना। देयर एग्जिस्ट A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B ब्रैकेट में डोमेन। सो बाय गिवन फंक्शन f ऑफ B, A, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, A, B, है ना। B, A रखेंगे तो उसका इधर का कुछ भी एलिमेंट आप रखेंगे, इधर एलिमेंट क्या ले लो, B, A, तो B, A रखेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, A, B, क्योंकि फंक्शन यही बता रहा है कुछ भी आप एलिमेंट रख रहे हैं ऑर्डर पेयर में तो उसका ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाता है ना। A, B का B, है तो यहाँ B, A का क्या हो जाएगा, A, B। तो मैंने जर्नल रख दिया है, तो जर्नल में कुछ भी रख सकते हैं आप, है ना। तो जर्नल मैंने B, A रख दिया है। अगर कोई नंबर रखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 2, 1 रखेंगे तो इसका प्री इमेज क्या आएगा, 1, 2 आएगा। तो B, A की प्री इमेज कौन आएगी, A, B। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज ऑन टू फंक्शन। सो देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन है ये, बाइजेक्टिव। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।